सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से उनका एक बड़ा काम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आप तो मीडिया को भी उस वक्त देख रहे थे, बड़ी एक नई चीज़ें आप लाए, सोशल मीडिया से आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। ये इस हुकूमत के दौर में इस किस्म की चीज़ें, कभी पबजी के बैन की बातें, कभी यूट्यूब के बैन की बातें, एक तरफ डिजिटल मीडिया का विजन है इमरान खान साहब का और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग परेशान है, ये क्या हो रहा है सर? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इसमें हुकूमत का इसलिए कोई कसूर नहीं है क्योंकि हुकूमत की तरफ से दरख्वास्तें थोड़ी जाती हैं कि ये बंद कर दिया जाए। कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई भी दरख्वास्त उदाहरण लगा देता है। अब मैं चूँकि माशाल्लाह आप लोग जिस चैनल से वाबस्ता है, मैं वाबस्ता रहा हूँ, मुझे इसकी वाबस्तगी पर एक मेरा एक नाज है क्योंकि मैंने शुरू किया था उस वक्त और मुझ पर भी कई दफ़ा पाबंदी लगी। अच्छा, मैं ये पाबंदी, ये बंदिश, ये शऊर, मैं इन तमाम चीज़ों के जब मैं बात करता हूँ तो मैं शऊर को बड़ी अहमियत देता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप बंद करने से कोई फायदा नहीं होता। आप उसमें पाबंदी लगा दें, इससे कोई फायदा नहीं होता। आप ऐसे नहीं चलेगा, वो बंद कर दें तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है वो आमिर लियाकत हुसैन को क्या ये टेलीविजन पर जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आप जरूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कीजिए, जो शऊर आप देना चाहते हैं वो शऊर आप देने की कोशिश कीजिए। आप बताइए कि भी फला चीज़ कहाँ गलत हुई है या कहाँ दुरुस्त होनी चाहिए, उसको आप बेहतर कीजिए। बिल्कुल इसी तरह ये टेक्नोलॉजी का मामला है। अब टेक्नोलॉजी में अगर टिकटॉक पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो और यकीनन है कि जो जहाँ बच्चों को नहीं देखना चाहिए या बच्चे जिससे मुतासिर हो रहे हो, तो आप इंतजामिया उनको बताएं, नहीं तो फिर आप एक पार्शली उस पर पाबंदी ये लगाएं कि जी ये चीज़ें नजर नहीं आए, ये खत्म हो जाए। इसी तरह ये पबजी का मामला था, ये दीगर और जो मामला थे उन पर था। तो मैं ये बंदिश के कतल खिलाफ हूँ और हुकूमत का इसमें कोई इसलिए किरदार नहीं है कि हुकूमत अगर अपने तौर पर कोई इनिशिएटिव ले रही है तो भारत ने ये क्या कर दिया। कोई दरख्वास्त गुजार जाता है, कोर्ट में जाता है, वो कहते हैं इसमें पाबंदी लगा दें। अब अदालतों ने तो फैसला करना है ना। तो देखिए, आज अदालतों ने चूंकि अदालतें आज़ाद हैं तो कितना खूबसूरत फैसला सामने आया है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि हुकूमत मौसर कानून साजी करे और पीटीए जैसा एक मजबूत इदारा हो और मैकेनिज्म हो तो फिर तो शायद पाकिस्तान में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये बात आप इसलिए दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि देखिए, मुझे बहुत अफसोस हुए थे रिमार्क सुनकर, जब मतलब जज साहब की तरफ से तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अफसोस ये हुआ था कि हमारी पीटीए के लोगों को ये तक नहीं पता। और जज साहब ने जब कहा, मुझे अखर मिनल्ला साहब की बात याद आ रही, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कौन सा ऐसा इस्लाम के खिलाफ मवाद है जो आपको नजर आ गया, हमें भी बताएं। और उन्होंने फिर पूछा कि आप हर चीज को इस्लाम के उसमें डाल देते हैं, आप ये समझा तो दें कि इसमें कहाँ पर है। तो अखर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो काफी आंखें खोलने के लिए काफी थे पीटीए की। तो यहाँ पीटीए की जिम्मेदार, पीटीए को अच्छी तरह से मतलब वसी तरह ग्राउंड में उसको ले जाना चाहिए। आईटी मिनिस्टर आमिर लियाकत साहब, बिल्कुल ये आप बजा फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब को, बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।